जाम कमाल वजीर आला बरकरार रहेंगे या नहीं? बलूचिस्तान असम्बली का हंगामा खेज इजलास जारी। तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। ओपोजिशन का अपने 5 अरकान गायब होने का दावा। लाला रशीद कुछ देर पहले असम्बली पहुंच गए। जाम कमाल का ज़मीर बताता तो होगा कि बलूचिस्तान के अवाम उनके साथ नहीं। ऑपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट का वजीर आला पर वार। वजीर आला ने 3 साल आमिराना तर्ज पर हुकूमत की है, अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाई। ऑपोजिशन रुकन सनाउल्लाह बलोच ने इल्जामात की भरमार कर दी। झूठे वादे को बेनकाब कर दिया कौम के सामने। कौम अब उठ खड़ी हुई है। हम अपना हर जमहूरी रास्ता अख्तियार करेंगे और इस हुकूमत को बेनकाब करेंगे। मुल्क तारीख के बदतरीन हालात पर पहुंच गया। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुमकिन नहीं रहा। हुकूमत के पास झूठ और शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं। हमजा शहबाज तहरीक इंसाफ हुकूमत पर बरस पड़े। आवाम के साथ मिलकर हुकूमत के मुहासबे का ऐलान। महंगाई के खिलाफ ऑपोजिशन तहरीक का पहला दिन। रावलपिंडी में प्रेस क्लब के बाहर नून लीग का एहतजाज। राना सनाउल्लाह का सबके साथ मिलकर एहतजाज कामयाब बनाने का ऐलान। सखर में जेजुआई के कारकुनान का मुजाहिरा। सब्जी की रेहड़ियां लेकर आ गए। इलेक्शन जब आएगा 22 महीनों बाद या 20 महीनों बाद एक नई अलाइनमेंट होगी। पीपल्स पार्टी क्या करेगी? और नून के अंदर देखें, अमरीकी नाज़मुल उमूर को भी पता है कि नून और शी 2 मुस्लिम लीगें हैं। जो मैं कहता था वो अमरीकी नाज़मुल उमूर को भी पता है कि नून और शीन 2 लीगें हैं। सो एक ही महल्ले और एक ही इलाके में दोनों लीगों से अलग-अलग मिली हैं। पीडीएम एहतजाज करे लेकिन कानून हाथ में न ले। वजीर दाखिला शेख रशीद का मशवरा। इलेक्शन से पहले दंगा फसाद करने की सूरत में अंजाम से खबरदार कर दिया। वजीर आजम इमरान खान के 5 साल पूरे करने का आज़म। और पूरी दुनिया में महंगाई है। अगर सिर्फ पाकिस्तान में है तो हम जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर पूरी दुनिया में है तो ये अवामों के ऊपर अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से ऊपर से पैसे लेते। ये लोग नाफरमान हैं तो अल्लाह ताला ने अजाब में भेजा। अल्लाह की नाफरमानी की वजह से महंगाई का अजाब नाजिल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हुकूमती रुकन की निराली मंतक। मलिक लियाकत ने अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ने की जिम्मेदारी अवाम पर डाल दी। शहरियों को जितनी आमदन उतने खर्च का मशवरा दे दिया। सेनेटर अयूब आफरीदी की वजीर आजम से मुलाकात। ऐवान बाला की रुकनीयत से इस्तीफा देने का इम्कान। मुशीर खजाना शौकत तरीन को खाली नशिस्त पर सेनेटर बनाया जाएगा, ज़राए का दावा। अरकान पार्लियामेंट के लिए 60 रोज में हलफ उठाने की पाबंदी से मुतालिक फैसला चैलेंज। नून लीग ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी। 571 एकड़ अराजी की खरीदारी के तनाजुर में की गई। वकील का मौकिफ, केस नैब के दायरे में है भी या नहीं? रेफरेंस दायर किए बगैर गिरफ्तारी कैसे की? अदालत के रिमार्क्स, मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने इस्लामी तारीख पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मुख्तसर वक्त में वीडियो तैयार करने पर टीम की तारीफ। नौजवानों को वीडियो में मौजूद पैगाम समझने की तलक़ी। नून लीग का वजीर आजम पर मजहबी कार्ड खेलने का इल्जाम। एहसन इकबाल ने इमरान खान को रियासत मदीना का खुद साख्ता अमीर करार दे दिया। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुकूमत के खात्मे के लिए फैसला कुन तहरीक का आज़म। आज हम इन्हें उस मोड़ पे ले आए हैं जहां पर मैं समझता हूं कि ना आप जो है वो मरियम सफदर को राय फरार अख्तियार करने देंगे, ना जो है वो बिलावल जरदारी को राय फरार अख्तियार करने देंगे। इनको अपनी पार्टी अकाउंट्स की हर सूरत जो है वो अब तलाशी जो है वो देनी पड़ेगी। तहरीक इंसाफ ने तमाम फंड सामने रख दिए। कतरी खत वाले भी रसीदें पेश करें। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का मशवरा। पार्टी फंडिंग के नाम पर ममनुआ रकूम से मुतालिक हकाइक सामने लाने का ऐलान। अवाम को गुमराह करने की बजाय तहरीक इंसाफ खुद रसीदें निकाले। सलीम मांझवी वाला का रद्द-ए-अमल।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नेटो के सीनियर सिविल नुमाइंदे की मुलाकात। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हंगू में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फायरिंग कर दी। मुकाबले में सिपाही वक्कास शहीद। पेशावर के रिहायशी मकानात में कायम आइस मुनशियात की 3 फैक्ट्रियां सील। 5 किलो आइस और 126 किलो केमिकल्स बरामद। खातून समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी और दीगर तालीमी इदारों के तलबा और असातिज़ा का स्कर्दू में आर्मी फायरिंग रेंज का दौरा। अफसरान और जवानों के साथ दिन गुजारा। मुख्तलिफ अक़साम के असलहे के इस्तेमाल का जायजा। पंजाब में डेंगू का जोर बढ़ने लगा। एक ही रोज 412 नए केस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 300 से ज्यादा केसेस की तस्दीक। अस्पतालों में एक बिस्तर पर 3 मरीज लिटाए जाने लगे। 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 107 और खैबर पख्तूनख्वा में 79 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में भी डेंगू खतरे की घंटी बजाने लगा। 24 घंटे में 33 अफराद मुतासिर। रोजाना सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। आदादोशुमार दुरुस्त नहीं। सिंध सर्विसेज अस्पताल के फोकल पर्सन ने भांडा फोड़ दिया। कुछ लोग जो है हॉस्पिटल आ पाते हैं, कुछ उन इदारों में पहुंचते हैं जिनके पास एक डेटा और सर्वेलेंस सिस्टम होता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में एपिडेमोलॉजी और डेटा और सर्वेलेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो लोग टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में आते हैं उनका तो डेटा हम जो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, मगर वो लोग जो पेरीफेरी में रहते हैं, कराची के जो है वो पसमानदा इलाकों में रहते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस डेंगू के हैं, मगर ये अंडर सरफेस है, वो रिपोर्ट नहीं हो रही। कोरोना की चौथी लहर हर गुजरते दिन के साथ कमजोर पड़ने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। 24 घंटे में सिर्फ 554 नए मरीज सामने आए। मजीद 12 अफराद जाँ बहक। बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म डेल्टा प्लस का तेजी से फैलाव। शरह 6% रिकॉर्ड। महकमा सेहत ने वायरस की निगरानी शुरू कर दी। अबू ज़हबी में T20 वर्ल्ड कप का टाकरा। नामीबिया की नीदरलैंड के 165 रन हदफ के ताक़ुब में पेश कदमी। नीदरलैंड के मैक्स ने 70 और कोलिन एक्रमैन ने 35 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप के लिए शाहीनों की तैयारियां। कौमी टीम आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। भारत के खिलाफ सीनियर खिलाड़ियों पर इन्हिसार करने का फैसला। रिजवान बाबर ओपनर और फख्र वन डाउन खेलेंगे। हफीज, शुएब मलिक और आसिफ मिडल ऑर्डर में शामिल। शुएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्जा बेटे के हमराह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बायोसिक्योर बबल में पहुंच गई। ICC प्रोटोकॉल के मुताबिक खिलाड़ियों को अहले खाना के साथ रहने की इजाजत है। और नए शहर मुंतकिल होने वाले खानदान को भूतों का सामना। एक्शन कॉमेडी फिल्म घोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ की नई झलकियां जारी। फिल्म 19 नवंबर को रिलीज की जाएगी। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।